दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आराम पार्क में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के प्रतिष्ठित उलेमाओं और जिम्मेदार नागरिकों ने कांग्रेस प्रत्याशी गुरचरण सिंह राजू को अपना पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने एकमत होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का संकल्प लिया। इस बैठक की अध्यक्षता हाफिज सलीम अहमद ने की। इस दौरान दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज अत्रे, हाजी शाहनवाज, कांग्रेस नेत्री नीतू बाला सिंह, मौलाना अब्दुल माजिद, कारी मुख्तार नदवी, हाजी नसीम अहमद सहित कई गणमान्य लोग विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में हाजी शाहनवाज ने कांग्रेस प्रत्याशी गुरचरण सिंह राजू की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमारे क्षेत्र के लिए गुरचरण सिंह राजू से बेहतर प्रत्याशी कोई नहीं हो सकता। वे एक सेक्युलर विचारधारा वाले नेता हैं, जो समाज सेवा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने हमेशा सभी धर्मों और वर्गों को साथ लेकर चलने का काम किया है। उनका मुख्य उद्देश्य आपसी भाईचारे को मजबूत बनाना और समाज को जोड़ना है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। हम दवाई देने के लिए छोटी सी वैन चलाते हैं अपने पास, चलो अपनी तरफ से हम जितनी सेवा कर सकते हैं उतनी करने की कोशिश करते हैं। हम किसी से वो नहीं करते, हम तो अपने पास से जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं इंसानियत के नाते। कोरोना आया, कोरोना में मरकज के मामले में कितना खतरनाक काम किया इस आदमी ने। ये आदमी किस तरह गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ये आदमी कब पेल्टी मारेगा इसका कुछ नहीं पता। ये आदमी देश के लिए, दिल्ली के लिए बढ़िया आदमी नहीं है। ये आदमी अपने लिए आदमी है, अपने मफाद के लिए आदमी है। जो झूठ बोलता था ना, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, आज दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं शीश महल की और राजमहल की। कभी शीला जी को देखा कि किसी उसमें रही, जो सिंपल मकान था उसी में रही, खाली हुआ तो छोड़ के वापस चली गई बेचारी। और संदीप जी अपने उसी उनके मकान में रह रही है 2 नंबर निजामुद्दीन में। और संदीप जी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ में। संदीप जी ने यहाँ पर भी काम किया, संदीप जी ने नॉर्थ ईस्ट में भी काम किया। जिन्होंने काम किया वो कोई भूल थोड़ा सकते हैं। इसलिए तो जो डिस्पेंसरी बनाई थी यहाँ पर बंद पड़ी है, बंद पड़ी 10 साल हो से बंद हुए हुए, मालूम होगा आपको। तो आप तो यहीं के बाशिंदे, जो काम हमारे लोगों ने किए इन्होंने बंद कर दिया उनको। जो काम हम चाहते थे, 2500 रुपये की पेंशन हम देते थे बुजुर्गों को, 60 साल से ऊपर वालों को, बंद कर दिया इन्होंने। राशन कार्ड बनाया था हमने, बंद कर दिया इन्होंने। बहुत सारी स्कीमें थी जो बंद कर दी उन्होंने। बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। एनआरसी, जब एनआरसी हुई तो मुझे यहाँ बुलाया गया, मैं बोल कर गया यहाँ पर एनआरसी में कि मुसलमानों के खिलाफ जो आवाज़ उठाएगा हम उसके शिकस्त पे खड़े होते हैं। इंसानियत की बात करनी चाहिए हमको, जो सच्चाई की बात है वो बात करनी चाहिए। कभी घबराना नहीं चाहिए किसी बात के लिए। लेकिन उन्होंने उनको लोगों को उठा के बंद कर दिया। तो ये इंसानियत का नाता नहीं है। ये देश के खिलाफ काम है। आप सिर्फ राम का नाम ले रहे हो अपने मुफाद के लिए, राम के लिए नहीं कर रहे आप लोग। आपको राम से प्यार नहीं है, आपको अल्लाह से प्यार नहीं है, आपको किसी से प्यार नहीं है, सिर्फ अपने वोट से प्यार है, सिर्फ वोट से। अल्लाह ताला ने आपको बहुत नवाजा हुआ है, आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ है। मैं आपकी सेवा करूँगा। मैं प्रीतविहार में काउंसलर रहा। मैंने पैसा जो है 25 या 50 लाख में मिलता था कॉर्पोरेशन से बजट का। बल्ब नहीं होते थे, बल्ब का पेटी अपनी वहाँ के रखता था। कहीं बल्ब नहीं है, कह रहे कॉर्पोरेशन बल्ब नहीं है जी। मैं कहता था हमारे यहाँ से ले जा। अपनी गाड़ी रखी हुई थी कूड़ा उठाने वाली, अपने आदमी रखा हुआ था, अपनी सीढ़ी रखी हुई थी, अपना लंगूर रखा हुआ था कि भाई किसी का बंदर आता था तो लंगूर भेज देते थे हम वहाँ पर। छोड़ा भाई, उसको करवाया। बजट में लेकर आया, एलजी साहब से बजट लाया, अपने एमएलए से बजट लाया, संदीप दीक्षित जी एमपी थे, सभी बजट लाए, काम किया, अपने क्षेत्र में काम करवाने का काम किया। यहाँ भी जो काम करूँगा उसका हर साल का ब्यौरा दूंगा आपको कि ये पैसा यहाँ से मेरे को 15 करोड़ रुपये मिला, ये 10 करोड़ रुपये मुझे मिला एमएलए फंड के अंदर, तो मैंने ये गलियाँ बनवाई हैं, आप देख लीजिए जाके। वो वाला काम नहीं करेंगे। पैसा आया तो कहाँ गया? 15 करोड़ रुपये साल का मिला बग्गा साहब को। 10 साल में 150 करोड़ रुपये मिला। कहाँ लगाया 150 करोड़ रुपये? सब गलियाँ टूटी पड़ी हैं, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सीवर भरे पड़े हैं, हालत खराब है। जहाँ पर जाओ पानी की बोतलें बहनें माताएं ले लेके आती है, बाल्टी भर भर के दिखाती हैं कि देखो जी गंदा पानी आ रहा है। पानी पिए, कुल्ला करें, कैसे करें? पैसे से खरीदते पानी पी रहे हैं, नहाने लायक भी पानी नहीं आ रहा। ये हालत कर दी यहाँ के क्षेत्र की। और मैं समझता हूँ आप कल का वीडियो चल रही होगी मेरे मोबाइल पे, देख लेना आप, शो फेसबुक पे होगी मेरे इसमें, तो 1000 आदमी की वहाँ भीड़ देख लेना। उन्होंने मीटिंग करी, सब ने कहा समर्थन देंगे गुरचरण सिंह राजू को, और समाज के लोगों ने दिया।
SC/ST लोगों ने भी दिया, दूसरे लोगों ने भी दिया, लेकिन जो RSS के जो दूसरे लोग हैं कट्टर वाले, कृष्णनगर से जो दूसरे लोग हैं, वो शायद नहीं देंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके भाई को आप जिताओगे तो मैं वादा करता हूँ आपसे, आपकी आंख झुकने नहीं दूंगा, कमर लगने नहीं दूंगा कभी भी आपकी। मगर बात यह है हकीकत कि आने वाला अगर जो मुस्तकबिल है, देश का जो मुस्तकबिल है वो कांग्रेस है। आप इसको गांठ बांध लें। आप ये सरकार केंद्र की बहुत ही जल्दी गिरने वाली है। खाली दिल्ली ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आगे जो वक्त है वो कांग्रेस का है। हमें सोच से बच के अपना मतदान करना होगा, क्योंकि आने वाला वक्त जो है 100% कांग्रेस का ही है। और हमें एक बात रऊफ भाई ने की, उसमें एक बात और मैं आपको बता दूं, आप ध्यान दें पार्लियामेंट में, क्योंकि आप लोग कम ध्यान देते होंगे, इस बात पे ध्यान दें कि जब जब भी जो भी कुछ मामला होता है देश में, कभी भी बिगाड़ का मामला होता है, तो जो विरोध में आवाज उठती है कोई पार्टी नहीं उठाती। बीजेपी की जो टक्कर ले रही है सीधे सीधे राहुल गांधी ले रहे हैं। राहुल गांधी आवाज उठाते हैं, खास तौर से सभी संप्रदाय, सभी दलित, मुस्लिम, पिछड़े, सभी की बात जो उठाते हैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस उठाती है, राहुल गांधी उठाते हैं। इस बात के लिए तालियां बजनी चाहिए। ध्यान देख लीजिएगा आप, मेरी बात यूट्यूब पे पड़ी रहती है सारी बातें, आप उठा के देखिएगा अगर किसी ने कोई बात कही हो कभी भी। जो मैं समझता हूँ कि एक अच्छे उसमें हमारी खिदमत के लिए खड़े हुए हैं, तो इनके भी हम शुक्रगुजार हैं। और शुक्रगुजारी का ताल्लुक इसी बात से है जो सब आप सुन रहे हैं कि भाई हम वोट इनको करें, ताकि हम इनको कल अपने काम के लिए कहीं पर भी करीब हैं आवाज़ दे सकें। तो इसके लिए तो ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सबके हम बहुत शुक्रगुजार हैं, सारे मौजूद लोग हैं। अपने आप में एक एक शख्सियत, यहाँ एक अंजुमन है। अंजुमन का ताल्लुक इस बात से है, गुरचरण सिंह जी उर्दू में बोल रहा हूँ मैं, अंजुमन मीन्स एक एक आदमी 100, 200, 500 लोगों की रहनुमाई कमांड करते हैं। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो चंद लोग, ये 100, 150 लोग नहीं है, ये हज़ारों की तादाद है। तो मेरी सबसे दरख्वास्त है कि आप जो है, जो सब ने ये रोशनी डाली है उस पर गौर करके, और 5 तारीख को हमारे राजू जी और हाथ का ध्यान रखिए। ये तय करना है आपको कि क्या जिस तरीके से कि कभी आपने किसी भी कमी की वजह से हो या कोई बात की वजह से हो, आपने अरविंद केजरीवाल के कहने पर कांग्रेस से पलट करके एक तरफ वोट किया था। और उससे पहले मैं आपको एक याद दहानी करा दूं, जब तक आप उनकी तरफ नहीं थे तो सिर्फ और सिर्फ उनकी 28 सीटें आई थी। जिस दिन आपने अपनी पूरी करवट ली तो दिल्ली के अंदर तहलका, दिल्ली तो छोड़िए पूरी दुनिया में यह तहलका मच गया था कि हिंदुस्तान की राजधानी में ये किस तरीके का आंधी आई है कि 70 में से 67 सीटें एक ही पार्टी ले गई। तो ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत हुआ था। जहां कहीं पर भी आप लोगों के समाज के, यानी हमारे समाज के मुसलमान भाई 500 भी अगर रहते थे तो 500 के 500 ने आम आदमी को वोट किया था। आज मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूं, बल्कि 10-12 दिन से मैं वॉच कर रहा था कि राजू भाई का इलेक्शन कैसे चल रहा है। सिख समाज की तरफ ध्यान दें तो आप देखिएगा कि टोटल का टोटल सिख समाज अपने भाई के साथ खड़ा हुआ है। ये जो बीते 10 वर्षों में हम देख रहे हैं दिल्ली और देश में जो एक धर्म और मजहब के नाम पर राजनीति चल पड़ी है, क्योंकि धर्म और मजहब को कभी राजनीति में पहले नहीं घुसाया जाता था। जब से पहले कांग्रेस की सरकार थी वो हमारा निजी और अपना आस्था का विषय होता था, लेकिन आज राजनीति उस विषय पे चल रही है, क्योंकि उसके पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण जो मसला भूख का था, दूसरा कारण दर्द जो रोटी का था, तीसरा कारण कहीं ना कहीं बेरोजगारी था, और उसका इलाज धर्म में ढूंढा गया क्योंकि किस्सा कुर्सी का था। ये कुर्सी के चक्कर में जो है हम लोगों को धर्म और मजहब के चक्कर में उलझाया गया कि हम लोग किसी तरह के इनसे सवाल जवाब ना पूछे कि आपको 10 सालों से दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार बना के दिया है तो उसका हिसाब किताब कहां है। जो 10 सालों से यहाँ पे आम आदमी पार्टी का विधायक हमने दिया है, भर भर के वोट दिए हैं, तो हमारे क्षेत्र में विकास क्यों नहीं हुआ? क्या वजह थी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस क्षेत्र में विकास हुआ? क्या कारण था कि ये सड़क, कोई कल्पना नहीं कर सकता, यहाँ नाला, गंदा नाला बहता, आज भी बहता है, लेकिन किसी को दिखता नहीं है वो नाला। आज बच्चे पैदा हो जाएं तो लोग घूमते हैं, इस बात की चिंता होती है कि ना तो गवर्नमेंट स्कूल में आराम से एडमिशन मिल रहा है, प्रिंसिपल कहता है सीटें खाली नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में यह है कि 2-2, 3-3 लाख से कम कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां वो पैसे ना लेता हो।
तो ये, और स्कूलों की हालत ये कर दी कि केवल थोड़े से क्लासरूम बढ़ा दिए, उन्हीं में 50-50, 60-60, 70-70 बच्चे बैठे हैं। 10 सालों में कोई टीचर नहीं बढ़ाए। 1027 स्कूल अगर दिल्ली में हैं, उनमें 70% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कूल के, बता दीजिए कौन सा हॉस्पिटल बना दिए यहाँ पे, बता दीजिए। कांग्रेस ने बनाया, वालिया जी जब थे यहाँ पे मंत्री, चाचा नेहरू हॉस्पिटल, बच्चों के लिए पूरी दिल्ली का सबसे बढ़िया हॉस्पिटल बनाया, और उसके सामने ही चाचा नेहरू हॉस्पिटल, बड़ों का हॉस्पिटल बन रहा है, आपकी जानकारी में होगा। ये 10 सालों में उसको बना के नहीं पाए अभी तक। हम हाथ खोल के अगर इबादत करें तो भी पूजा है, और हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करें तो भी पूजा है। तो हम लोग तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य एक ही है, हमारा ऊपर वाला एक ही है, हम सब भाई हैं, और इस भाई के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। मुझे उम्मीद है जो अंसारी भाई को और शहनवाज भाई को घबराहट हो रही है कि कहीं भटक रहे हैं, कोई नहीं जा रहा। देखिए इतनी संख्या में ये लोग, ऐसे नहीं है कि किसी आप जबरदस्ती बुलाया लालच में, सब मौजूद लोग हैं, आए हैं तो अपनी स्वेच्छा से आए हैं, और ये एक एक आदमी, एक एक परिवार, कहीं कहीं परिवार हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में, जो इतनी छोटी छोटी बैठकों में, और जितना प्यार जो राजू भाई को मिल रहा है, 1993 से मैं भी चुनाव देखता आया हूं, हमने कभी नहीं देखा कांग्रेस को किसी कैंडिडेट को इतना प्यार मिला। तो ये आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं कोई हमारा वोट नहीं बट रहा है, कहीं कोई हमारा वोट नहीं जा रहा है। राजू भाई 5 तारीख को हम लोग सब मिलकर इनको जिताएंगे, और 8 को जो नतीजा आएगा, तो इसी तरह इसी हॉल में हाजी नसीम भाई के कहने पे, उनका नाम लेना भूल गया, मेरे बड़े भाई है नसीम भाई, सबसे पहला स्वागत समारोह नसीम भाई के यहाँ ही होगा, ये मुझे उम्मीद है।